ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 6 अगस्त 70 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे बाप दादा ने बताया बंधन मुक्त आत्मा की निशानी क्या है और सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है। और फिर बाप दादा ने आज साक्षीपन की राखी बांधी जो ग्रुप आया हुआ था, और फिर बाबा ने पूछा साक्षीपन की राखी बांधने की रिजल्ट क्या है। तो सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य 6 अगस्त 70। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं, यह अनुभव कर रहे हैं। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है जब चाहें तब प्रवेश करें और जब चाहें तब फिर न्यारे हो जाएं। ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में धारण करें और 1 सेकंड में छोड़ें, यह अभ्यास है। बाबा ने पूछा, इतना बंधन मुक्त बने हो, यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है ना। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी। लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहें तब ले सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। बाबा ने यही प्रैक्टिस बार बार जब चाहें लें और जब चाहें हम इसको छोड़ दें। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त उतना ही जीवन मुक्त में उच्च पद की प्राप्ति होगी। बंधन मुक्त की निशानी योग युक्त। अगर योग नहीं लगता ना तो हमें एकदम समझ लेना चाहिए कई प्रकार के बंधन बंधे हुए हैं, सूक्ष्म व स्थूल, और उनको काटने की बहुत जरूरत है। बाबा ने कहा जब चाहें तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है। जब चाहें तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी। ऐसे ही समझें जैसे अब बाप आधार ले बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? क्या है? भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले। सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति स्वरूप बनाना, यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। हाँ, सर्विस की सफलता के लिए बाबा कहते हैं साक्षीपन की राखी। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। वाह बाबा, कमाल है आपकी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, अब सुनो साक्षीपन की राखी क्या काम करेगी, बड़े ध्यान से सुनना। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। यह साक्षीपन की राखी बांधनी है। बाप दादा आज ये साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे।
इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया और अभी अभी न्यारे हो गए। यह अभ्यास बढ़ाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। अभी अभी आधार लिया और अभी अभी न्यारे हो गए। सारा दिन यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। आधार लिया और फिर न्यारे हो गए। फिर बाप दादा ने कहा और एक बात विशेष ध्यान में यह रखनी है, क्या कि अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। ये एक और बात बाबा ने बताई कि अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना है तो सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। रिकॉर्ड ठीक रखना है ना, बाबा ने तरीका बताया, दिल से सबको रिगार्ड दो। उससे आपका रिकॉर्ड ठीक रहेगा। कहीं ना कहीं हम डिसरिगार्ड कर बैठते हैं, वो डिसरिगार्ड कभी नहीं करना। दूसरे का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में भी कमी करते हैं। बहुत बड़ी कमी करते हैं। इसलिए दिल से सबको रिगार्ड दो। कैसे रिगार्ड देंगे? दूसरे की भावनाओं को रिगार्ड दो। और कैसे रिगार्ड देंगे? दूसरे के शब्दों को रिगार्ड दो। और कैसे रिगार्ड देंगे? दूसरों की सलाह को रिगार्ड दो। और कैसे रिगार्ड देंगे? दूसरों की अचीवमेंट को रिगार्ड दो। तब बाबा कहते सब रिगार्ड की बात है। दूसरे का रिगार्ड रखना, अपना रिकॉर्ड बनाना। अगर रिगार्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में भी कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है। समझा? जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है। बाबा के यज्ञ में जो मददगार बनता है ऑटोमेटिकली उसको भी बाबा की खूब मदद मिलती है। तो बाबा कहते जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, देना ही लेना है। दिल से देवें। एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड। ये दुनिया में कहावत है, छोटों को प्यार बड़ों को रिगार्ड। लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। किसी को छोटा समझना ये भी एक अभिमान की निशानी है। उसमें रौब आएगा, मैं बड़ा हूं और ये तो छोटा है। छोटों को प्यार तो देंगे लेकिन रिगार्ड नहीं। रिगार्ड तो बड़ों को देना होता है। बाबा ने आज नई बात खोली। बाबा ने कहा बच्चे, दुनिया में तो कहते छोटों को प्यार बड़ों को रिगार्ड, और बाबा कहते हैं सभी को बड़ा समझ रिगार्ड दो। अगर किसी से कोई भूल हो भी गई तो भी रिगार्ड दो। सबको बड़ा समझ रिगार्ड देना यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप। हाँ, यही एक पाठ पढ़ लेना, पहले आप। हाँ, अक्सर करके हम त्याग जहाँ होता है वहाँ तो कहते हैं पहले आप, त्याग तू ही कर पहले। हाँ, और जहाँ प्राप्ति और अधिकार होते हैं ना वहाँ कहते पहले मैं। बाबा कहते पहले आप। तो बाबा ने कहा तो हर बात में पहले आप। यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। ये है। हाँ, ये सेवा कौन करेगा? पहले आप करो। हाँ, जो सेवा ऑनर वाली है उसमें तो भले करो, लेकिन यज्ञ सेवा, स्थूल सेवा जहाँ मेहनत लगती है वहाँ कौन त्याग करेगा? पहले मैं। वहाँ पहले मैं करो। लेकिन ये पहले आप माना रिगार्ड देना।
जितना पहले आप कहेंगे उतना विश्व के बाप समान बन सकेंगे। अभी आज बाबा ने एक गहरा अर्थ विश्व के बाप समान का भी अर्थ बताया। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, और दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे तो भी विश्व के बाप ही कहलाएंगे ना। सतयुग में विश्व महाराजन बनेंगे तो भी तो बाबा ने कहा विश्व के बाप कहलाएंगे। और एक बाबा ने कहा क्योंकि हमारा विश्व पिता के हम बच्चे, तो हम भी विश्व के बाप। तो बाबा ने कहा तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप समान भी बनेंगे। किससे? पहले आप करने से। समझा? निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे, निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। समझा? ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अन्य अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति कराएंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? हाँ, सुनाया था ना, कब शब्द भी खत्म, हर बात में बस अब ये बाबा ने का कहना है। फिर बाबा ने बड़ी प्यार भरी शिक्षाएं और बड़ी वैल्यूएबल, बाबा ने कहा पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है। वह भी सिर्फ आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े? सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प, हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी हैं वे लोग जब स्पीच करते हैं तो उनके बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। आप भी बड़े से बड़े आदमी तो हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए, माया की मिक्स ना हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई ही पड़ी है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।